हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न और उत्तर हैं, जो कि सारे के सारे वस्तुनिष्ठ होंगे और आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके नॉलेज के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का जो है ये टॉपिक है झारखंड जीके, और इससे संबंधित हम लोग झारखंड से संबंधित प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, जो झारखंड के सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी प्रचलित होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? मतलब झारखंड का राजकीय फूल क्या है, आपको बताना है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, गुलाब, मोगरा, रोहिड़ा या पलास। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पलास। तो आप सभी को पता है पलास है, उसी को झारखंड का राजकीय फूल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कौन से साल में की गई थी? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कौन से साल में की गई थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन है 1986, 1988, 1990 या 1987। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी को बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है वो आपका लातेहार जिला में पड़ता है, और ये पहले आपका पलामू जिला के अंतर्गत आता था, लेकिन पलामू से लातेहार जिला अलग हुआ और वहीं पे ये बेतला नेशनल पार्क है, वहाँ पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है सदनी घाघ जलप्रपात, ऑप्शन बी बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ऑप्शन सी दशमू जलप्रपात, या यहाँ पे मिसप्रिंट है दसम जलप्रपात, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको हम लोग लोद फॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोद फॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये लोद फॉल आपका लातेहार जिला में है। महुआ डांड के जाने के क्रम में वहाँ पे आपको ये लोद फॉल नजर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर कौन है? आपको बताना है झारखंड में पहाड़ों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है सिंहभूम, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी घाटशिला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, और ये जो नेतरहाट है वो भी आपका लातेहार जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन इनमें से कौन से दिन को हुआ था? आपको बताना है झारखंड राज्य का जब निर्माण किया गया, तो गठन किया गया, वो किस तिथि में किया गया। ऑप्शन ए है 3 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 7 नवंबर 2000 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 11 नवंबर 2000 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और इसके पीछे का मकसद था 15 तारीख का, क्योंकि जो बिरसा मुंडा जो हैं आदिवासी नेता जो थे, जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, बिरसा मुंडा जी का उसी दिन इसका जन्मदिन था, और उसी जन्म दिवस को देखते हुए जो झारखंड राज्य का निर्माण है 15 नवंबर को किया गया। अगला क्वेश्चन, झारखंड के अंदर
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको बताना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो योजना है उसका निर्माण शुरुआत किस वर्ष किया गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 2001, 2002, 2003 या 2005। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो है योजना 2001 में लाई गई थी। और ये जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो है वो आपका जल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से कौन से साल में की गई थी? आपको बताना है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन है 1958, 1960, 1967 या 1917। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी को। और ये झारखंड का पहला रांची विश्वविद्यालय था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले से बहती है? गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले को स्पर्श करती है, छूती है, गुजरती है? ऑप्शन है दुमका, रामगढ़, हजारीबाग या साहेबगंज। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा डी, साहेबगंज। साहेबगंज से ही हमारा ये गंगा नदी बहता है। और जैसे आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया आपका झारखंड, ऊपर में हो गया बिहार, और यहीं से गंगा नदी आती है और इधर को जाती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो ये जो एरिया है यहीं पे है आपका साहेबगंज। चलिए अगला है, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, झारखंड किस राज्य को काटकर बनाया गया था? आपको बताना है झारखंड का निर्माण किस राज्य से अलग होकर बना है। तो आपको बताना है क्या होगा। मान लीजिए ये है आपका बिहार का नक्शा, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिहार। यहीं से आपका झारखंड राज्य का निर्माण किया गया और यहीं से कट करके बिहार और नीचे बन गया आपका झारखंड। ठीक है, चलिए, और निर्माण कब हुआ वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी कोई जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड में इनमें से कौन से जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र आपको किस जिले में है बताना है। धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, साहेबगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिला में, जिसको कोयला की नगरी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के अंदर अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज में पॉपुलेशन कितना है। ऑप्शन है 7.5%, 8.9%, 12.1% या 14.1%। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, 12.1%। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है? आपको बताना है झारखंड में कौन सा सेल सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है धरवाड़ सेल, कडप्पा सेल, बेसाल्ट सेल, आर्कियन सेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन सेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है आपका 465 मीटर, 432 मीटर, 452 मीटर या 400 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 400 मीटर इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे पहले अधिक ठंडा इनमें से कौन सी जगह में होता है? आपको बताना है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है जहाँ पे सबसे अधिक ठंड पड़ती है। पारसनाथ, हजारीबाग, जमशेदपुर या नेतरहाट।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट जिला, जिसको पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। और यह जो नेतरहाट है आपका लातेहार जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कौन से जिले में तोप चाची झील मौजूद है? झारखंड के किस जिले में तोप चाची झील मौजूद है? ऑप्शन है आपका गुमला जिला, सरायकेला, बोकारो, धनबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिला में है आपका तोप चाची जल झील। झारखंड के कौन से क्षेत्र को खनिज भंडार भी कहा जाता है? झारखंड के कौन से क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ओडिशा, बेलारी, छत्तीसगढ़, दामोदर घाटी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी को आपका खनिज भंडार कहा जाता है। झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? आपको बताना है। झारखंड का मैप में पश्चिम से पूरब, ठीक है, ये आपका जो है तो कितने किलोमीटर लंबा है आपको बताना है। ऑप्शन है 463, 564, 456 और 546 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 463 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की स्थापना दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? इससे संबंधित प्रश्न हमने देख चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी झारखंड राज्य की नदी है? आपको बताना है। झारखंड राज्य में ही इसका उद्गम स्थल है और कौन सी ये नदी है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे नदी का उद्गम स्थल झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। पुरुष साक्षरता वाला जिला न्यूनतम में, ठीक है, कौन सा जिला है? बोकारो, धनबाद, दुमका, पाकुड़। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़ में पुरुष साक्षरता वाला जिला न्यूनतम में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना किस जिले में हुई है? ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, कहाँ किया जा रहा है पूछा गया है, लेकिन ये हो चुका है। तो किस जगह पे है? बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रांची। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की राजधानी रांची में ये साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपको जिलों का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा जिला है जो झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन है लोहरदगा, नेत्रहाट, पलामू या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचा क्षेत्र अगर कहा जाएगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कौन सी नदी किकट नदी के उपनाम नाम से प्रसिद्ध है? किकट नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फल्गु नदी, कनहर, उत्तरी कोयल या पुनपुन को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो किकट नदी कहा जाता है आपका पुनपुन नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के अंदर कौन से स्थान पर चांडिल जल विद्युत योजना उपस्थित है, स्थित है या स्थापित किया गया है? चांडिल जल विद्युत योजना, दामोदर, स्वर्णरेखा, भेड़ा, कारो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर। और ये झारखंड की सबसे स्वतंत्र नदी है, स्वतंत्र बहने वाली नदी है। और ये नदी सीधे जाके आपके क्या कहते हैं, सब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है।
झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, कौन सी है? असुर, उरांव, मुंडा, खरवार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव। पहले पे आपका आता है संथाल, दूसरे पे आता है आपका उरांव, तीसरे पे आता है आपका मुंडा और चौथे पे आता है आपका हो। ठीक है, ये सारी की सारे। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आने वाले क्वेश्चन में हम लोग जनजाति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और ये सारी बातें हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।